आप क्यों हंसाते इतना लोगों को? भाई खुशी मिलती है। तो मुझे नचा के खुशी मिलती है। नहीं, बाकी मसला तो पेमेंट का भी है। पहला गाना और अवार्ड लेके उड़ गए यार। कास्ट में जो है मायरा खान है, हुमायूं सईद है, तो मेरे लिए बड़ी बात थी। मुझे कोरियोग्राफी करते आई थिंक 25 इयर्स तो हो गया। आपने समझ लें पाकिस्तान की तो पूरी इंडस्ट्री को ही नचा दिया। सब डांस कर रहे हैं, तो हुक स्टेप मेरा ही इन्वेंट किया हुआ है, अच्छा, जो कि वो बिल्ट इन है, हमारा पठानों में होता है ना वो। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, उनको क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं। अयाज भाई अपने आप को मनवाया भी मैंने। मैं क्योंकि बैंकिंग भी की, मैंने फिर ग्रेजुएशन भी किया। मुझे कोरियोग्राफर बनना था, ठीक है, मेरी विश थी। वाह, पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। हमारे पास आज दो अहम मेहमान हैं। एक वो हैं जो कहते हैं ना कि वो अदाकारा हैं जिन्होंने अपनी उंगलियों पे दुनिया को नचाया था। इनकी उंगलियों पे उन अदाकारों को हमने नाचते हुए देखा। बहुत ही कमाल के कोरियोग्राफर हैं पाकिस्तान के, अगर कहा जाए वन ऑफ द बेस्ट। और उनके साथ साथ एक ऐसा नया खून, एक ऐसा नया टैलेंट कि भाई जो अभी आया था और उसको बहुत जल्दी थी, उसका पहला गाना आया फिल्म में और वो उसने अवार्ड ले लिया। पता नहीं किसी स्पीड में लग रहा है लड़का। लड़का बहुत प्यारा है, बहुत ही टैलेंटेड है। बुलाते हैं आपकी भरपूर तारीफ है निगाह जी। अस्सलाम वालेकुम। सर आइए बैठिए। थैंक यू। और इनके साथ है जुनैद कामरान सिद्दीकी, जो के जाने जाते हैं जाम बॉयज के नाम से। सर कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर बैठिए। भाईजान, दो ऐसे लोग आज मेरे शो में मौजूद हैं जिन्होंने पूरे मुल्क को नचाया हुआ है। एक ने अपने इशारों से, एक ने अपनी आवाज से। हम शुरू करते हैं हमारे सीनियर मोस्ट निगाह जी से। निगाह साहब, क्यों इस मिशन पे निकले हुए, क्यों नचाना है आपको? देखिए, जैसे आप क्यों हंसाते इतना लोगों को? भाई खुशी मिलती है। हाँ, तो मुझे नचा के खुशी मिलती है। नहीं, बाकी मसला तो पेमेंट का भी है। वो सबसे पहले वो पेट का मसला, पापी पेट का मसला है। पापी पेट। कितना टाइम, 40 साल हो गए भाई? नहीं, 80 साल हो गए। सही बताया ना, कितना काम करते हुए, हाँ। कोरियोग्राफी करते। हाँ। मुझे कोरियोग्राफी करते आई थिंक 25 इयर्स तो हो गया। 25 इयर्स हो गए। 25 इयर्स में आपने समझ लें पाकिस्तान की तो पूरी इंडस्ट्री को ही नचा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर किस किस पे हाथ पड़ा है अब तक? यार बाहर मतलब बाहर जाके नचाया जरूर है। हाँ। बाहर के लोगों को तो नहीं। हाँ, मतलब कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क के कुछ मॉडल्स हैं जिनको मैंने काफी सारे कमर्शियल्स में डांस करवाया है। नाइस। तो पाकिस्तान में मतलब कोई एक ऐसी अदाकारा या कोई एक ऐसा टैलेंट जो आपकी इज्जत से बच गया हो, जो आपके हाथ ना चढ़ा हो अब तक? मुझे नहीं लगता कोई है ना। नहीं, चाहे माहिरा खान हो, सबा कमर हो, सभी को डांस कराया। कोई एक होता है ना अरमान रह जाता है यार, काश मैं इनकी कोरियोग्राफी करता। कोई ऐसा टैलेंट या कोई ऐसी अदाकारा जो आपसे पहले जिन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी हो? मतलब बहुत छोटा बच्चा था, मतलब बाबरा शरीफ जी बहुत पसंद थी। तो मुझे लगता था कि अगर मैं उस दौर में होता या बाबरा जी मतलब यंग होती तो मैं उनको भी डांस करवाता, बिकॉज मुझे उनका डांस बहुत अच्छा लगता है और बहुत कमाल किस्म का डांस बाबरा जी के साथ करने की थी। क्योंकि मैंने जब काम स्टार्ट किया है, मैंने पहला गाना एज अ कोरियोग्राफर मैंने 13 या 14 ईयर्स का था जब मैंने गाना पहला किया। 13-14 साल की उम्र में एज अ कोरियोग्राफर। तो मैंने स्कूल का टुल्ला मार के पहुंच गए थे सेट पे? क्या था मतलब क्या? स्कूल में मैं इतना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लायक था कि मैंने कुछ साल एक साल में डबल क्लास भी की है। मतलब 6 माह बाद इतना लाइक स्टूडेंट था कि मेरी क्लास अपग्रेड हो जाती थी। और मैंने तालीम भी जितनी भी की वो काफी अर्ली की और फिर काम पे आ गया। तो अल्फाज में निगाह जी ये कहना चाह रहे हैं मैंने अपनी उंगलियों के इशारे पे अपने उस्तादों को भी नचाया है। अरे नहीं कैसी बात है, उस्तादों के इशारों पे खुद नाचे। एक्चुअली उस्ताद तो उस्ताद होते हैं और वो मैं कहता हूँ कि बड़ा ही बाअदब शागिर्द जो अपने उस्तादों की इज्जत करते हैं। सर बाअदब बानसीब, बिल्कुल, वरना फिर अदब नहीं। इस फील्ड में बेअदब लोगों का काम ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपकी गर्दन में सरिया आता है तो ऐसे टूट भी जाता। इसलिए डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, झुक के रहना चाहिए। झुकी हुई टहनी को हमेशा फल लगता है। हाय हाय हाय, सब दरख्त तो बस ऐसे ही रह जाते हैं, ना साया देते हैं ना फल देते हैं। सर एक और लड़का है भाई, ये भी स्पीड में अपने मुझे लगता है निगाह जी से इंस्पायर्ड है।
वो पढ़ाई में तेज थे ये अवार्ड में तेज थे भाई, मतलब इन्हें भी क्या मजाक है भाई, पहला गाना और अवार्ड लेके उड़ गए यार। पहले तो मुबारक आपको बहुत बहुत। थैंक यू यास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू वेलकम। और हमेशा से आई एम ऑलवेज बीन अ ग्रेट फैन। और जहाँ तक अवार्ड का ताल्लुक है तो ये अनएक्सपेक्टेडली आया है। वो कहते हैं ना, अकेला ही चला था मंजिल की तलाश में, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो मैंने अपना इख्तियार, वो हम कहते हैं पश्तो में वाग, मेरा ख्याल पंजाबी का वर्ड है ये, ठीक है, वाग वो इख्तियार मैंने कुदरत के हाथ में सौंपा हुआ है भाई। लगाम जो होती है, लगाम उर्दू में, ठीक है। तो मैं प्लान करके नहीं चलता चीजें, ठीक है। अब जैसे ये सादा आशना है तो मुझे एक दिन निगाह जी और नदीम बेग साहब इन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई आपका जो गाना है बड़ा ट्रेंडिंग है और क्या आप हमारी फिल्म के लिए गाना रिक्रिएट करना चाहेंगे। तो कहीं रील में से इन्होंने देखा था या कहाँ से पिक किया था, आप लोगों ने याद है कुछ? या प्लीज। ऐसा है कि यूथ, हमारी जो केपी की यूथ है, हमारा म्यूजिक जो है फ्रॉम द पास्ट 5-6 ईयर वो बड़ा सुना जाता है। तो यंगस्टर्स हमें बड़ा सुनते हैं। तो कहीं निगाह जी ने भी सुने हुए थे हमारे गाने, फिर वो आगे नदीम बेग साहब को उन्होंने सुनाया कि यार ये बैंड बड़ा ट्रेंडिंग में है तो इनका गाना हमें लेना चाहिए। तो मैंने इंस्टेंटली बोला यस यार करते हैं ये गाना। और अगले दिन मैं गया लाहौर, शानी अरशद के पास रिकॉर्डिंग की। कॉल किसकी आई थी, नदीम भाई की आई थी या निगाह जी की आई थी? निगाह जी की कॉल आई थी, उन्होंने नदीम बेग साहब से मेरी बात करवाई उस पे। शुरू में ये लग रहा है प्रैंक हो रहा है यार मेरे साथ, क्योंकि नए टैलेंट को लगता है कि जब भी कोई बड़ा चांस मिलता है यार ये अगला मजाक ही कर रहे हैं, सीरियस नहीं है, प्रैंक होता है ना। अच्छा मेरे माइंड में ये था क्योंकि माशाल्लाह इन्होंने पश्तो इंडस्ट्री में भी काफी काम किया हुआ है, ठीक है, और ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी सेलिब्रिटीज उनको नचा चुके हैं। तो इंस्टेंटली क्योंकि मैं तो पश्तो गाने गा रहा था थ्रू आउट, तो मेरे माइंड में ये था कि यार हो सकता है कोई पश्तो मूवी का गाना है जो कि मुझे ऑफर करना चाह रहे हैं। तो अगर तो पश्तो मूवी का गाना होता, क्योंकि कंटेंट उस तरीके से नहीं क्रिएट किया तो मैं फिर सोचता उसके ऊपर, लेकिन जब उन्होंने कहा यार कास्ट में जो है मायरा खान है, हुमायूं सईद है, तो मेरे लिए बड़ी बात थी। तो फिर और मैंने ये भी देखा है, मेरे कुछ और भी दोस्त हैं जिनका ताल्लुक केपी से है, तो वो अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे म्यूजिशियंस हैं, वो पश्तो मूवीज में अपना म्यूजिक देते हुए ना डर रहे होते हैं ऐसा ही है कि यार हमारा गाना अच्छा है, ये पता नहीं वीडियो कुछ और शूट ना कर दे। लेकिन मेरा ये था कि वो जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है उसको तोड़ा जाए। तो मैं अपने काम का इंतखाब भी इस तरीके से करूं कि मैं इंटरनेशनली अपने पश्तून कम्युनिटी को बड़ा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूं। और अच्छा किया आपने। तो और क्योंकि एक तो आपका गाना नो डाउट बहुत ही कैची, और उसके ऊपर जो स्टार्स जो पिक्चराइज हुए, बिल्कुल नो डाउट, आई गेस वो एक फाइनेस्ट 4 चांद लग गए, 4 चांद लग गए, और उससे बड़ा नाम हो नहीं सकता था इस गाने के। बिल्कुल नो डाउट। और जिस तरह निगाह जी ने मुझे सेट पे सपोर्ट किया, वो एक हुक स्टेप था, वो मैंने कहा निगाह जी इसको अगर आप बेहतर समझते तो इसको इंक्लूड करते हैं। तो जो हुक स्टेप आप देख रहे हैं जहाँ मायरा भी है, हुमायूं, हम सब डांस कर रहे हैं, तो वो हुक स्टेप मेरा ही इन्वेंट किया हुआ है। अच्छा, जो कि वो बिल्ट इन है, हमारा पठानों में होता है ना वो अतड़ वाला। जब ये स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो ये स्टेप ये हर अपने इवेंट, मतलब जितने भी इनके शोज होते हैं ये स्टेप ये करते हैं। तो मतलब मैंने यही देखा कि जो इनकी बॉडी पे सूट कर रहा है या जो मतलब स्पेसिफिकली ये अच्छा कर रहे हैं, तो उसी को हम लेके आगे बढ़ते। तो इन्होंने, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप क्या करते हैं, मैंने देखा जरूर हुआ था वीडियोस में, फिर इन्होंने किया तो बड़ा अच्छा लगा, तो हमने फिर वही। फिर दूसरी चीज ये कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं कराची इस तरह शूट नहीं किया इस लेवल का। मैंने फ्रेयर हॉल में हमारा सेट लगा हुआ था पहले, तो मैंने देखा यार ये मेरे गाने के लिए इतना इन्होंने खर्चा किया, ठीक है। फिर बड़े बड़े स्टार आपने कंफर्म किया यार ये मेरे गाने की हाँ भाई आपके गाने के लिए गया। फिर फर्दर ऑन क्योंकि बड़े स्टार्स हैं, मायरा खान, हुमायूं सईद, मैंने कहा यार इनका एटीट्यूड क्या होगा टुवर्ड्स मी, एक नर्वसनेस होती है, लेकिन वो इतने मलंग तबीयत, और दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बड़े जबरदस्त मीठी हुई तबीयत के, बड़ा कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने मुझे। तो फिर शूट करने का भी बड़ा मजा आया। फिर हुमायूं भाई को हमने पेशावर बुलाया, ये सादा आशना वाल लॉन्च हुआ था भाई, 5000 का ऑडियंस। हुमायूं भाई का यार ये कहाँ से, तो मैंने कहा भाई है ना मीनावाल, चाहने वाले बहुत हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं तो बल्कि आपको भी इनवाइट करना चाहूंगा, आपके दोस्त हैं ऑलरेडी, आप आए एक शो वहां करें भाई। बस सही है, हम जा रहे हैं केपी। हाँ, नमक मंडी वहाँ से हम वो पहले दुम्बा कढ़ाई, फिर सैंडल लेंगे, आगे दुकान का नाम नहीं ले रहा मैं। पहुंच गया भाई, पहुंच गया। अच्छा भाई निगाह जी, अब आते हैं असल मुद्दे पे। हाँ, हमारे पास बेपनाह टैलेंट है, बिल्कुल अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं, अच्छा म्यूजिक बन रहा है। हम जब भी डांस की बारी आती है हम पड़ोसी मुल्क से कंपेयर करते हैं और हम ये कहते हैं कि यार वहाँ के अवार्ड शोज में या वहाँ की मूवीज में जिस तरह के डांस हो रहे होते हैं हमारे नहीं हो पा रहे होते। इवन अभी भी आपके एक अवार्ड की क्लिप आई थी जिसपे आप हमारी बहुत बड़ी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी को क्योंकि हम किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहते, बहुत बड़ी अदाकार हैं जिनके साथ आप कर रहे थे, तो उस पर लोगों ने कहा यार ये वही स्टेप्स हैं, वही सिंपल डांस है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो हमारे एक्टर्स में इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो मुश्किल स्टेप्स आप वाले कर सकें, या आपको रोका जाता है कि यार कीप इट सिंपल? नहीं, एक्टर्स हमारे बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। एक्चुअली प्रॉब्लम है टाइम और बजट का, सबसे जो मेन प्रॉब्लम है।
पहली बात ये कि अगर हम पड़ोसियों की बात करें तो वो एक इतने से छोटे से डांस पार्ट के लिए एक वीक की रिहर्सल, 10 दिन की रिहर्सल, ठीक है, और उनको बजट भी उतना दिया जाता है कि जिसमें वो बिल्कुल खुल के अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर लेट्स सपोज मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए, इस गाने के लिए या इस कमर्शियल के लिए मुझे 7 days रिक्वायर्ड है, तो मुझे कह दिया जाता है कि भाई ये 4 दिन में आपने इसको खत्म करना है, 1 दिन रिहर्सल कर ले, 2 दिन रिहर्सल कर ले या 2 दिन शूट कर ले। ये कोई सखी आदमी होगा जिसने 4 दिन का टाइम दिया है, हाँ, वरना तो ये भाई 1 दिन रिहर्सल करो, अगले दिन शूट कर लो। बिल्कुल ऐसे भी है, लेकिन नहीं, सखी इतने भी सखी नहीं है कहने का हमारी क्राइटेरिया में सखी है जो 4 दिन दे रहा है, ठीक है। तो अब जब 8 दिन का काम 4 में करना हो या 4 दिन का काम 2 में करना, तो वहां बंदा क्वालिटी नहीं दे सकता, ठीक है। इन लोगों को, हमारे यहाँ लोगों का कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं, कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, उनको क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर हमें भी टाइम दिया जाए और मतलब हमारे म्यूजिक को इतना अपग्रेड किया जाए, उस लेवल पे लेके जाए, तो हम अपना बहुत ज्यादा बेस्ट दे सकते हैं, अच्छे से अच्छा। उनके पास टाइम बहुत है और उनके पास बजट बहुत है, तो वो 5 दिन की चीज को महीने पे ले जाते हैं। तो निगा जी ने अपने रुदात सुना दिए कि भाई मसला ना टैलेंट का है, ना मसला इनका है, मसला है टाइम फ्रेम का। टाइम ही इतना कम मिलता है कि तैयारी हो नहीं पाती, तो फिर छोटे छोटे स्टेप कराने पड़ते हैं, मजबूरी होती है। मजबूरी। देखो मैंने आपका साथ दिया है बहुत। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं नाइट वज़ीर आज़म। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आज़म। हमारे साथ मौजूद है 2 टैलेंट के ज्वालामुखी, आतिश फिशा, निगा जी एंड जुनैद भाई। थैंक यू जी। जिस नजर से जुनैद भाई देखते हैं तारीफ करने के बाद मुझे थोड़ा वो होता है कि यार ये लड़का ये मुझे क्यों देख रहा है भाई। ये नॉर्मली मैंने बड़े सीरियस किस्म के शोज किए हुए हैं, अच्छा, तो ये थोड़ा आपका जो शो है इसका थोड़ा ये है कि फन मस्ती वाला है, मस्ती कर, मैं ये कोशिश ये करूँ कि जितना इन्वॉल्व हो सकूं। आप मस्ती करें, लेकिन अटेंटिव रह के सोचना पड़ता है, आंखों से मस्ती ना करें ना, अगले की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्यों मुझे इतनी नॉटी नजर से देख रहे हो? क्योंकि आप जब डिलीवरी करते हैं ना कोई, तो वो बाज़ों का ये अंदेशा होता है कि सर के ऊपर से ना गुजर जाए, तो मुझे बड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है। मैं अपने गेस्ट को, आपकी जो फ्लुएंसी है ना वो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त भाई। मेरा एक हमेशा से मुद्दा रहा है कि जो भी मेरे शो में मेरा गेस्ट आ रहा है, मेरा मेहमान है, मुझे उसको इज्जत देनी है, मजाक मस्ती होनी चाहिए। थैंक यू भाई। सर कुछ कहानियां आपकी जिंदगी की, निगाह भाई, पर्दे उठाने हमने, जरा बोर्ड उठा लें। कुछ अंदर की कहानियां हैं जी जी, अब आप बताएंगे ये कहानियां हैं क्या, ठीक है जी। क्या निगाह जी फिल्म में कोरस डांसर बने तो पप्पू सम्राट ने लाइन के एंड में खड़ा कर दिया? स्टेप कर दिया था ऐसा? नहीं, एक्चुअली मसला ऐसा है कि जब मैं वो एक आर्टिस्ट हूँ कि जिसे कहते हैं ना, पकी पकाई पे नहीं आया, खुद पकाई है, और उसके लिए बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ा। सर रगड़ा खाना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, जिसको रगड़ा नहीं लगता वो कुछ बन ही नहीं सकता, वो चमक ही नहीं सकता। तो बड़ा अच्छा एक वाक़या है कि मैंने जब एक्चुअली मैंने अपने करियर का स्टार्ट जो है वो चाइल्ड स्टार से स्टार्ट किया था, ठीक है। चाइल्ड स्टार पे मैंने टेलीविजन में पीटीवी के प्लेस भी किए, ठीक है, और फिर मैंने फिल्मों में कई एक्टर्स के चाइल्ड रोल्स किए मैंने वहाँ पे फिल्मों में, हाँ। और उसके बाद मैंने जब मुझे डांस का बहुत शौक था, डांस मेरे अंदर रचा बसा हुआ था, तो मुझे कोरियोग्राफर बनना था, ठीक है, मेरी विश थी। मैंने जब अपने किसी दोस्त से मशवरा किया, उसने कहा हाँ बिल्कुल तुम बनो, लेकिन उसके लिए प्रोसेस है, किसी की शागिर्दी करो, सीखो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं शागिर्दी जरूर करूंगा, बट मुझे डांस आता है। उसने क्या किया, मुझे जो कोरस में लोग डांस करते हैं, बैकअप डांसर्स, उनमें वो मेरा दोस्त मुझे, क्योंकि वो खुद भी करता था, वो मुझे ले गया। तो उस गाने के जो कोरियोग्राफर थे पप्पू सम्राट साहब, और उनके बड़े भाई अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, खानू सम्राट साहब, बहुत बड़ा नाम थे फिल्म इंडस्ट्री का, वो दोनों भाई मिलके गाना कोरियोग्राफ करते थे। तो मुझे मेरा वो कोर्स में गया। उसकी हीरोइन जो थी नीली जी, नीली बेगम, वाह, नीली बेगम, और हमारे बड़े लेजेंड आर्टिस्ट हैं गुलाम मोहिउद्दीन, उन पे था गाना। और उसमें कोई अयाज 60 डांसर्स थे, 60 to 80 डांसर्स थे उस जमाने में हमारे। बहुत बड़ी बात बिल्कुल, आज से 25 साल पहले हमारी फिल्मों में बहुत बड़े बड़े कोरस डांस होते। अब मैं गया तो पप्पू साहब ने देखा, उन्होंने कहा कि नया लड़का है, इसको मैं क्यों लीड में खड़ा करूं। मुझे पकड़ा मेरे शोल्डर से, हंसे शर्ट से, बेटा आप इधर आ जाओ, और जाके 20 लोगों के पीछे, मतलब 20वें नंबर पे या 25वें नंबर पे मुझे खड़ा कर दिया। आगे जो उनके उस दौर के माने हुए डांसर्स थे, सीनियर्स थे, उनको खड़ा किया। खैर एक शॉट हो गया, दूसरा शॉट हो गया, तीसरा शॉट हुआ, तो वो थोड़ा टफ था, डांस की मूव थोड़ी टफ थी, क्योंकि दोनों भाई उस वक्त
यहाँ था उनका लेवल, और क्या डांस करवाते थे पप्पू साहब, खानू साहब। तो खानू साहब जो थे वो बड़े ऑब्जर्वर थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वो आए, अब रिहर्सल देखते 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 बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया जुनेद ये, रिहर्सल देखी उन्होंने, वो पता कैसे वॉच करते थे, वो लाइन के एंड शुरू से शुरू हुए और आखिरी डांसर तक वो जाते थे, फिर पीछे से दूसरी लाइन में गए, लाइंस में हर एंगल से देखते थे, हर एंगल से। अब वो रिहर्सल देखते हुए पीछे आए ना, तो उन्होंने मुझ पे अपनी नजरें गाड़ दी। मैं थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो गया, मैंने कहा ये इतने बड़े कोरियोग्राफर मेरे सर पे खड़े हो गए, मैं थोड़ा सा, बट कॉन्शियस होने का मतलब ये नहीं था कि मैं अपनी डांस मूव छोड़ दूं या मैं भूल जाऊं। उन्होंने कहा बेटा रिहर्सल दिखाएं, करें, लगवाया, सब कर रहे हैं, मैंने रिहर्सल की, बेटा एक दफा और, खानू साहब ने कहा। तो मैंने कहा जी, मैंने फिर रिहर्सल की। जब मैंने रिहर्सल की तो खानू साहब ने दोबारा अपने भाई की तरह मुझे कॉलर से पकड़ा, बेटा आप पीछे क्यों खड़े हो? मैंने कहा जी पप्पू साहब ने मुझे यहाँ खड़ा किया। नहीं बेटा तुम यहाँ के नहीं, तुम मेरे साथ चलो। पीछे से लाए और सबसे आगे लाइन में आकर उन्होंने मुझे खड़ा किया। चलो भाई, दो भाइयों की लड़ाई करवा दी। ओके जी, अगला, क्या निगाह जी से एक अदाकारा ने, हटाइए, डांस सीखने से इनकार कर दिया था? बिल्कुल किया था वो, बिल्कुल किया था। कौन थी? एक नहीं, दो एक्ट्रेसेस ने ऐसे किया था। एक तो मेरा पहला गाना था, फैसल बुखारी साहब, जो कि मैं उनको अपना उस्ताद समझता हूँ, उन्होंने एक बहुत बड़े डायरेक्टर नजर शबाब, उनकी फिल्म में क्या था, शाहिदा मिनी जी का गाना था, आइटम सॉन्ग था, पूरी फिल्म में उनका एक ही गाना था। तो मुझे उन्होंने डायरेक्टर से मिलवा दिया, बड़ा अच्छा उनको लगा डायरेक्टर को मिलके, उन्होंने मेरा डांस वांस देखा, बिल्कुल आई थिंक सेकंड सॉन्ग था मेरा वो लाइफ का। तो उन्होंने शाहिदा जी को बताया कि इस तरह से नया बच्चा कोरियोग्राफ कर रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा तो फिल्म के अंदर एक ही गाना है और पूरी 13 साल का बच्चा तो नहीं, ये रिस्क तो नहीं ले मतलब सकते। मैं किसी नए लड़के के साथ काम नहीं करूंगी, मेरा गाना खराब हो जाएगा, कि एक ही गाना फिल्म में। तो खैर डायरेक्टर जो थे वो बड़े माने हुए डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि गाना तो इसी बच्चे ने करना है, अब तुम बता दो क्या करें। उन्होंने अपना डिसीजन सुना दिया। जब डिसीजन ले लिया उन्होंने, तो खैर उनको मानना बड़ा, शाहिदा जी जाहिर बात है, मतलब बड़े डायरेक्टर्स का रिगार्ड भी। तो खैर मुझे फैसल भाई ने कहा कि बेटा अपनी जान लड़ा दे। अयाज, छोटा मैं वाकया इसलिए करूंगा, वो गाना उसकी शूट 4 दिन की थी। मैंने उस गाने पे इतना टफ डांस करवाया कि वो 4 दिन का गाना 7 डेज में गया, 7 दिन में वो गाना हुआ। इसलिए कहते हैं पंगा नहीं लेने चाहिए, तो आपको थका के रख देता है। नहीं एक्चुअली एक तो गाना भी ऐसा था, फिर डांस मैंने बहुत टफ। नहीं, फिर बदला लिया ना, ठीक है, कोई बदला नहीं, बहुत कमाल की डांस परफॉर्मर हैं, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं। नो डाउट, हमारी लेजेंड है। ओके जी, क्या निगाह जी से डांस की इजाजत मांगी, हटाइए, अदाकार सुल्तान राही ने? बिल्कुल ट्रू। क्या बात है सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे बिल्कुल बिगिनिंग में मैं हार्डली 13-14 साल, क्या है जब बच्चा होता है, मेरी दाढ़ी मूंछ का नामो निशान नहीं था। तो मेरे टीचर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अशरफ शराजी साहब थे, बहुत बड़ा नाम फिल्म में, जिनके हाथों से रीमा जी निकली हैं, शान बुलंदी के कोरियोग्राफर थे वो, ठीक है, बहुत बड़े एक्टर्स उनके हाथों से निकले। तो वो जब मैं नया आया हूँ, तो वो क्या करते थे कि एक दिन में 3-3 शूट्स पकड़ लेते थे। मुझे एक शूट पे छोड़ दिया, 2 शॉट लेके दूसरे अपना असिस्टेंट को दूसरी शूट पे। तो एक गाना था, हमारी एक एक्ट्रेस थी चांदनी जी, ठीक है, और उनके साथ हीरो थे सुल्तान रही साहब। अब सुल्तान रही साहब बूम पीरियड पे बड़े सुपरस्टार, आप यकीन मानिए एक दिन में 8-8 फिल्मों की शूटिंग जी, 8-8 बिल्कुल, अगर 4 दिन में करें तो 4 ही रात में करें, 2-2 3-3 घंटे सबको। खैर मैं शॉट लेने लगा, मेरे टीचर चले गए, तो डायरेक्टर ने कहा कि रही साहब अब ये बच्चा करेगा। तो कहा ठीक, कोई बात नहीं, अगर अशरफ छोड़ के गया तो बच्चा। मैंने एक शॉट बनाया, मतलब बहुत ही अच्छा शॉट था। मतलब वो राही साहब आपको पता है डांस नहीं करते थे, बट उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती थी, उनकी वॉक और उनका, खैर उनका करिश्मा ही बहुत था, बिल्कुल नो डाउट के शॉट हीरोइन के डांस का था, बट राही साहब के साथ था। कैन यू बिलीव इट के मैंने कहा सर टेक करें, मैंने उनसे कहा सर टेक करें, इजाजत है? नहीं बेटा आप ऐसे हाथ जो करें, इजाजत है? मेरे पास आके ऐसे, मैंने कहा आगा जी, राई साहब को आगा जी कहते थे। मैंने कहा आगा जी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं तो बच्चा हूँ छोटा सा। नहीं बेटा, बच्चे जरूर हैं आप, लेकिन आप मेरे सामने इस वक्त कोरियोग्राफर की हैसियत से खड़े, तो आप उस्ताद हैं। क्या बात है, लेजेंड जैसे नहीं बनते भाई। बिल्कुल। ओके जी, अगला, क्या निगाह जी पर तनकीद की गई जब फिल्म लव गुरु में कोरियोग्राफी की? किस गाने पे? लव गुरु में मेरा वही सादा जो जुनेद ने गाया। क्या तनकीद हुई उस पे आप पे? यार तनकीद इन सेंस के सिंपल स्टेप्स कराए हैं, बहुत सीधा कराया है, कुछ वही शिकायत जो है, वही शिकायत, ठीक है। लेकिन देखें बात फिर वही आ जाती है कि सिंपल स्टेप्स करने का मतलब है कि हर बंदा वो स्टेप कर सके। यस।
लोग कॉपी करते हैं यार। मतलब लोग जो डांस देखते हैं या गाना सुनते हैं, वो गाने को गाने की भी कोशिश करते हैं, गाने पे डांस करने की। तो एक तो रीजन ये था, फिर सबसे बड़ी बात कि रिहर्सल नहीं हुई थी ऑन द सेट। इवन कि हुमायूं साहब की रिहर्सल भी सेट पे, हुमायरा की भी 1 घंटे की रिहर्सल थी। तो जब 1 घंटे की रिहर्सल से एक आपको इतना बड़ा गाना दे दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली फिर वैसे ही खेलना पड़ेगा ना। मतलब अगर एक ओवर है, स्कोर हमने करना है 40, तो फिर क्या करेंगे आप? छक्के चौके मारेंगे ना बस। तो फिर जाहिर सी बात है, ये प्रॉब्लम है, तनकीद किस चीज पे नहीं होती। जी जुनैद रेडी हैं? रेडी। अब बारी है आपके, कुछ पर्दे उठाएंगे। क्या जुनैद की अम्मी छुपाती थी कि उनका बेटा गाना गाता है? बिल्कुल ऐसा ही था। किसी फैमिली से छुपाया हुआ था या अब्बू से भी? अब्बू से या फैमिली से, मतलब जो मेरा नानी हाल था उनसे, सबसे वो थोड़ा छुपाती थी और कतराती भी थी बताने से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने शोज करना स्टार्ट किए और टीवी प्रोग्राम्स में जाता था, तो ऑब्वियसली पता चलता था, तो हिचकिचाती थी थोड़ा सा कि यार हाँ ये इसका शौक है, ठीक है बदल जाएगा। लेकिन जब उन्होंने कुछ साल बाद देखी मेरी स्ट्रगल और मेहनत, और देखा कि यार ये तो बड़ा लाइमलाइट में आ गया बंदा, तो नाउ आई एम द मोस्ट वांटेड पर्सन इन माय होल फैमिली। ऐसे होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया, क्योंकि जहाँ से, मतलब जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, वो ऐसा नहीं है। वो थोड़ा सा ये है कि कंजर्वेटिव कहना थोड़ा मुनासिब नहीं रहेगा, थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ रुझान नहीं है या इन चीज़ों को, तो वो स्टीरियोटाइप तोड़ते तोड़ते मुझे टाइम लगा। अब क्योंकि जब मेरे गाने फेमस होने लगे, तो अब फैमिली में जितने लड़के हैं या जितने हमारी फीमेल कजन है, वो कहते हैं हमें भी मीडिया में आना है, हमें भी ये चीज़ करनी है। तो अब वो फखर से बता दिए कि हाँ भाई म्यूजिक करता है, इसका शो आ रहा है इस टाइम पे, वो सुन भी रही होंगे। हिचकिचाहट थी मेरी अम्मी में स्टार्ट से, तो उन्होंने मुझे उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जिस तरह से मेरे वालिद साहब ने किया है। तो आई रिस्पेक्ट देम बोथ। लेकिन अम्मी, आई एम सॉरी, मुझे बताना पड़ा कि आप हिचकिचाती थी स्टार्ट में। आप सिंगिंग की बात करो, हमने कॉमेडी स्टार्ट की थी। अब हमारे अब्बा एक फौजी बैकग्राउंड, अम्मा का पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड, सब आके कह रहे हैं यार ये तेरा बेटा किन कामों में लग गया है, किस काम में जा रहा है, आप उसको मना करो ये वो। और सर 2 साल गुजरे, अल्लाह ने इज्जत दी, वही किसी शादी में यार वो मेरे बच्चों के साथ आप तस्वीर बनवा ली। ऐसे ही यार तुम पीछे बैठ गए, मेरे अम्मा बाबू मना करते थे, अब तस्वीरें बनवाने आ रहे हैं। मैंने अयाज भाई अपने आप को मनवाया भी। मैं क्योंकि बैंकिंग भी की, मैंने फिर ग्रेजुएशन भी किया, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज रियलाइज हुई कि यार ठीक है, अगर म्यूजिक कर रहा है तो अपने काम भी तो कर रहा है साथ, सो व्हाट, ठीक है। तो अगला, क्या जुनैद ने नैयर नूर का गाना गाया तो म्यूजिक शो ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया? हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही था। क्यों गाना ठीक नहीं गाया था? बेसिकली एक शो था, उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि 2 गाने आपको परफॉर्म करने थे। ठीक है। एक आपको ओरिजिनल और एक क्विक कवर करना था। ठीक है। तो मेरा एक कंपोज किया हुआ एक कलाम था बाबा बुल्ले शाह का, ओखा इश्क कमाउणा ओखा, किसी नू यार बनाना ओखा, प्यार प्यार ते हर कोई करदा, करके प्यार निभाना ओखा। वो बड़ा ही जबरदस्त हमने गाया, उस पे अप्रिशिएट भी किया। मैं फवाद खान भाई वहाँ पे जज थे, फारूक आरो बैंड से, और मीशा थी आई थिंक, तो बड़ा अप्रिशिएट किया। दूसरा जो गाना हमने नैयर नूर साहबा का गाया था, उस सॉन्ग सिलेक्शन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी हमारे से, क्योंकि जब आप, उस वक्त मेरा बैंड था बिल बोर्ड के नाम से। ओके। तो उनका अपर हैंड था, सारे सीनियर म्यूजिशियंस थे, वसीम भाई ड्रमर थे, बड़े मोस्ट सीनियर ड्रमर है, सरमद, और काफ़ी इंडस्ट्री के जाने मान लोगों के साथ काम कर चुके हैं, तो उनका अपर हैंड था, भाई तुम्हें यही गाना करना है। मैंने कहा भाई मैं स्केल में नहीं कर पाऊंगा ये गाना, और मेरे टेस्ट का गाना नहीं है, ठीक है। तो वो बीच में ही फिर उस गाने को रोक दिया गया था, मुझे रिजेक्ट कर गया था, उस शो से कर दिया गया था। तो फिर देखे कुदरत का करिश्मा, कुदरत का ये देखें असूल, मैंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, फिर आके उसी इंडस्ट्री में मैंने एक गाना किया, उसको इतनी फेम मिली, और इसके बाद मैंने उस शो के प्रोड्यूसर से ये रिक्वेस्ट की थी कि यार ये हिस्सा आप लोगों ने नहीं चलाना, जहाँ पे आप मेरा गाना बीच में रोक दिया था। ठीक वही हिस्सा उन्होंने शो के दौरान चलाया। ठीक है भाई, होता है। ओके जी, अगला, क्या जुनैद की ख्वाहिश है कि वो स्काई डाइविंग करें? बिल्कुल, ये मेरी ख्वाहिश है। मस्ट डू इट, आई लव इट। इसके बाद मुझे लगता है कि यार दुनिया बदल जाएगी। मतलब मैं अभी, मेरा जाना हुआ था, मैं यूए के टूर पे था, तो मैं करना चाह रहा था, और करना तो सिर्फ दुबई में करना है, उसके अलावा कहीं मत करना। तो ये मैंने करना है, टू डू लिस्ट में है, और ये मैंने लाजमी करना है, मेरी विश है लाइफ की कि मैं करूं। सर आपका भाई क्या था ना, अच्छा बड़ा पैसे वैसे जमा करके ख्वाब था भाई, चेकलिस्ट करनी है अपने, ये लगाना है, स्काई डाइव किया हुआ है, किट विट पहनाई, पैराशूट पहनाया, जहाज में जाके बैठाया, आपका भाई ओके। अच्छा, वो टेंडम होता है मैं किसी के साथ करना, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं होता, तो उसने अपने जब गोद में बैठा के हुक लगाया ना जहाज में, फिर वो गोद से ही पकड़ के ना गेट पे ले आया जहाज के। जब मैंने नीचे देखा, नीचे बादल और पानी, बस वो कुछ सेकंड थे, मेरी रूह आई गई इन आउट। कहते हैं कि हम 3 पे जंप करेंगे,
ये 2 पे कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या तासुरात थे, क्या डिफरेंस? सर बस उसने जब जंप कर दिया तो मैंने कहा अब तो कूद गए। ठीक है। फिर जो ये गरीब बच्चे के अंदर सुपरमैन था, स्पाइडरमैन था, जो अंदर सुपर हीरो जो हवा में उड़ते हुए हमने देखे थे ना, वो सबके पोज मारे आपके भाई ने। बेहतरीन बेहतरीन। तो होता 1.5-2 मिनट का, बट लैंड करने के बाद कैसा फील हुआ, मैं ये जानना सर चाहता हूं। ऐसा फील हुआ कि अल्लाह ने बचा लिया। क्या तब्दीली फील हुई कुछ थोड़ा ऐसा लगा आप एक फ्री फॉल की जो एक राइड होती है ना, वो 1 मिनट की ही होती है, बट एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। आप ऐसा लगता है कि आप फ्री हो गए। अच्छा, आप वो एक फ्रीडम एंजॉय करते हैं। तो इंशाल्लाह जरूर करना। इंशाल्लाह। ओके जी, अगला क्या जुनैद को मशवरा दिया गया कि तुम मरासी मत बनो? यार ये तो बेचारे हर सिंगर के साथ होता है भाई, ऐसा ही है हर सिंगर के साथ। मतलब वो लोगों को पता ही नहीं मिरासी का मतलब क्या है, एक स्लैंग बना दिया, उसी को यूज किए जा रहे हो। बिल्कुल। तो मिरासी कोई गाली नहीं है। मिरासी मतलब आपको एक चीज मिरास में मिली हुई, आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज मिरासी। ठीक है। तो लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। हर तीसरे बंदे ने मुझे स्टार्ट में बोला कि यार तू ये क्या फील्ड चूज कर रहा है, तूने एमबीए किया हुआ है, तू कहीं कर ले, कुछ जॉब कर ले, ये कर ले। मैंने कहा यार तो कुछ मैंने हमेशा से था कि जो लोग मुझे कंप्रेस करते थे या कोई नेगेटिव बातें करते थे, मैं उनसे अलहदगी इख्तियार कर लेता था। और थ्रू आउट मुझे ये ताने सुनने को मिले कि यार तू मिरासी बनने जा रहा है। और अब वही लोग जो हैं वो कहते हैं यार हम मीट एंड ग्रीट करते हैं, मिलते हैं। अब मिलता हूँ उन लोगों से, मेरे दिल में कोई ग्रजेस नहीं है, लेकिन मुझे कहा गया, और एक आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव होता है, तो वो चीज़ें मुझे लगी थी दिल के ऊपर। तो वो और कहने वाले कह जाते हैं, और फिर बाद में जब उनको दिखता है कि जिसको उसने कहा है वो कामयाब हो गया है, फिर उसी मिरासी के साथ पिक्चर बनवाना चाहते हैं। चढ़ते सूरज के पुजारी हैं भाई सारे इस दुनिया में, जहाँ सूरज जो चढ़ा वहाँ पे सारे ये एक हमारे सोसाइटी की है ना एक तल्ख हकीकत है सर। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। देख रहे हो, ठीक हो जाओ, आई लव यू। हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद देखते हैं नाइट विद यासम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। हमारे साथ मौजूद हैं 2 प्यारे प्यारे इतने क्यूट मैहमान आते हैं ना, तो मुझे शो करने में बहुत मजा आता है। नेगा जी एंड जुनैद भाई। अगला है पावर प्ले, तेज सवालों के तेज जवाब। ठीक है। सबसे पहला सवाल बल्कि इससे जोड़ के मैं आपसे अलग से सवाल पूछूंगा भाई। तमाशा में आप गए थे, ये सुबह नहार उमर अल्लामा को तंग क्यों करता था, क्या मसला था? पता नहीं उसको मेरे साथ क्या प्रॉब्लम कुछ तो था। नहीं एक्चुअली वो एम ये लेके गया था कि उसने जीतना है और मैंने ही जीतना है, इसलिए मैं जितना तंग कर सकता हूँ वो करूँ। कामयाब हो गया उसमें। हाँ, ठीक है, ओके जी। अब आते हैं फॉर्मेट में। तेज से सवालों को तेज से जवाब देने हैं। ओके जी, मैं किस एक्टर को डांस नहीं सिखा सकता? मैं किसी एक्टर को डांस नहीं सिखा सकता, मैं सबको सिखा सकता हूँ। नहीं, कोई एक है जिसने मुझे चेहरे पे आ गया था, आप हिम्मत हारे हैं। नहीं, मैं सबको सिखा सकता हूँ। एक केस में तो आप हिम्मत हारे हैं। नहीं, नाम लेना पड़ेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, उनको नहीं आता। मैंने एक्चुअली सबको सिखाया और मैं सबको सिखा सकता हूँ, जो हकीकत है। भाई अगली दिहाड़ी नहीं मारना चाह रहा। ओके जी, कोई एक सिंगर जिसे सिंगिंग छोड़ देनी चाहिए, कोई और काम कर ले अच्छा हो, उसमें ज्यादा स्कोप है उसके लिए। जवाद अहमद, जो कि छोड़ चुके हैं। अच्छा फैसला था उनका। ठीक है, ओके जी। कौन से गाने पर आप 24 घंटे तक डांस कर सकते हैं, कोई एक गाना? 24 घंटे ऐसा कोई भी गाना जिसपे 24 घंटे कर सकूं। हो सकता है, मतलब इतना मजे का कि आप नाचते रहे, आपको पता ना चले। हाय दिल बेचारा। हाय दिल बेचारा, ओके। हल्की आंच वाला गाना रखा है ना, ताकि थके भी ना। ओके जी। जिंदगी में मिलने वाली सबसे फजूल एडवाइस? यार ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ जो एडवाइसेस होती हैं वो फजूल ही होती हैं। जो सबसे होता है ना, इस लिस्ट में भी टॉप ऑफ द लिस्ट कौन सी है? इन स्पेसिफिक नहीं बता सकता, लेकिन एडवाइस जो है वो फजूल ही मिलती रही है थ्रू आउट मुझे, कि भाई लेट्स से आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सिंगिंग की तरफ नहीं आना चाहिए। तो ये सबसे फजूल एडवाइस है जो कि मेरे लिए मैटर नहीं है। हाँ, पैशन है कि नहीं करना चाहिए। ओके जी। निगा जी, अगर कोई टाइम पर पैसे ना दे तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? लोगों से किसी से मैसेज या कॉल करवानी चाहिए। इसके अलावा बाकी कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं है। या तो अब तरले डाल दो उसके। बिल्कुल। आपकी जिंदगी पर कोई फिल्म बने तो उसका नाम क्या होगा? जाम। जाम बॉयज। जाम। ओके जी, अगर आपकी जिंदगी में कोई फिल्म बने उसका नाम क्या होगा? मेरी जिंदगी में फिल्म बने तो उसका नाम मुझे डांस 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 डांस। ओके जी, आपका सबसे यूजलेस टैलेंट? मेरा गाना। अभी सुनेंगे आखिरी सेगमेंट में सुनेंगे। जी जुनैद, आपका कोई यूजलेस टैलेंट? यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डांस नहीं आता, राइट? जो कि निगाह जी समझते हैं मुझे डांस आता है, तो मुझे लगता है कि ये मेरा यूजलेस टैलेंट। मेरा यूजलेस टैलेंट बड़ा अनोखा है। बिल्कुल गलत जवाब दिया। आता है। आता है? हाँ। आप दोनों में से खतरनाक मेरा यूजलेस टैलेंट है। रियली? हाँ, मैं बिल्ली की आवाज निकालता हूँ। किसी काम नहीं आ रहा जिंदगी में ये।
अगर दुनिया एक चना चाट होती तो आप उसकी रेसिपी में कौन सा इंग्रेडिएंट होते? मैं योगर्ट, दही। चना चाट में दही होते हैं? जी। ये मसाले कम करने आए हैं। जी भाई, आप क्या होते हैं? यार आप अपने सवाल को थोड़ा सा समोसा चाट कर, तो मैं समोसा होता चाट में, क्योंकि आई लव समोसास। तो चना चाट नहीं खाते आप? नहीं, मैं समोसा चाट खाता हूँ जिसमें चने मौजूद होते हैं, चना प्लस समोसा, तो मैं समोसा चाट में समोसा होता। लड़का लालची है। काश में डैश ना करता। काश मैं दिल से सबके साथ साफ ना होता। जख्म है ये। या भाई काश में डैश ना करता। काश मैं लोगों पे एतबार ना करता। दोनों को एक ही सांप ने डसा हुआ भाई। मैं एक नंबर का डैश हूँ। मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ। ठीक है, बाकी आप कोई ऑल्टरनेटिव वर्ड आ रहा है तो सेट कर दे। जी भाई, मैं एक नंबर का डैश हूँ। मैं एक नंबर का क्या कहेंगे यार, मैं एक नंबर का, आप अपने आप को बेहतर जानते हैं भाई, आप बताएंगे। मैं एक नंबर का प्यार करने वाला इंसान हूँ दिल से। लड़का रंगीन मिजाज है। मैं अक्सर भूल जाता हूँ डैश। मैं अक्सर ये भूल जाता हूँ कि मेरे सामने जो है वो जो है मेरे साथ सिंसियर नहीं है। ये मैं शो के बाद पूछूंगा, कुछ हुआ है बड़ा मसला हुआ है। ओके जी, मैं अक्सर अपनी चीजें रख के भूल जाता हूँ। वो तो कॉमन में हमारे होता है। ओके जी, आपको अगर कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो कौन सी होगी? सुपर पावर लेजी लोगों को सीधे कर देना। यार ये हम इनको सुपर पावर दे रही है, ये एनर्जी ड्रिंक बन रहे हैं। जी भाई, आप? यार सामने वाला शख्स जो है क्या सोच रहा है। ओके, माइंड रीडर बनना चाहते हैं। माइंड रीडर बनना दिमाग चाहता पढ़ेंगे। ओके, किल, मैरी एंड बहन जोन। एक को किल करना है, एक से शादी करनी है और एक को बहन बनाना है। अब ये चॉइस आपके ऊपर है, ठीक है? हानिया, माहिरा और यमुना जैदी। बहुत मुश्किल सवाल है। तो भी रखा हुआ है आखिरी में। अच्छा, पहले किसका बताना है? हानिया, माहिरा, यमुना है। किल, मैरी एंड बहन जोन। बहन जोन, माहिरा। माहिरा को बहन जोन कर दिया, ठीक है। अब बची यमुना जैदी और हानिया। बताएं। यमुना जैदी किल। यमुना जैदी किल, ओके। और हानिया से शादी, ओके। जी भाई, आप जुनैद भाई? मायरा ऑलरेडी मैरिड है, तो ओके ओके मायरा, आई वांट टू गेट मैरिड विद मायरा। माहिरा से शादी, ठीक है। यमुना जैदी सिस्टर, हाँ। एंड द थर्ड वन हानिया आमिर। आई डोंट वांट टू किल हर, लेकिन वो फॉर द सेक ऑफ द गेम। यस, सो आई हानिया बेचारी मजबूरी में मारी गई। अगला सेगमेंट है रॉन्ग आंसर्स ओनली। जो आपने सवाल जो जवाब पिछले सेगमेंट में दिए ना, वो इसमें देने, ठीक है? बिल्कुल गलत जवाब, जितने गलत हो सकते हैं। ओके, इसमें बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं सही दे रहा हूँ, नहीं दे रहा, ठीक है? फिर यहाँ से शुरू करें। हाँ, वहां से शुरू करें। गलत जवाब ओके जी, देना, ओके। हाँ, बिल्कुल गलत देने। हाँ, ओके जी। अपकमिंग सिंगर्स को कोई मशवरा? अपकमिंग सिंगर्स को मशवरा, भाई आपको रोटियां लगानी चाहिए। भाई आपको रोटियां लगानी चाहिए, ठीक है? माइक से पहले तंदूर को मुंह दें। ओके जी भाई, नए डांसर्स को कोई मशवरा? नए डांसर्स को मशवरा है कि ज्यादा से ज्यादा बुरा डांस करें। ज्यादा बुरा डांस करें जी, पत्थर के बन जाए, फर्नीचर बन जाए। ओके जी, आपका पहला प्यार? मेरा पहला प्यार स्कूल लाइफ। इतना रॉन्ग भी नहीं दे। जी भाई, आपका पहला प्यार? नाम ले लूं? हाँ, फाइजा। होगी भाई, मुझे नहीं पता। गलत बताना था। होगी। बैंगन के 3 इस्तेमाल? बैंगन के 3 इस्तेमाल? बैंगन मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका इस्तेमाल क्या बता? गलत बताना ना, तभी तो। बैंगन के 3 इस्तेमाल। किस काम आ सकता है? बैंगन काट के उसको चेहरे पे लगाना चाहिए, स्किन अच्छी करने के लिए, ठीक है? और बाज़-औक़ात कपड़े अगर आपके लग रहा हो कि स्मेलिंग है, तो बैंगन को काट के उस पे भी मल लेना चाहिए, ठीक है? और बैंगन जो है वो बेस्ट है कि आप अपने हैंड कैरी में साथ रखें, जहां भूख लगे कच्चा बैंगन खा लो। ओके जी भाई, बैंगन बालों पे लगा लेना चाहिए। बालों में लगा लेना चाहिए बैंगन, बहुत अच्छे। कान में घुसा लेना चाहिए। ये मुश्किल। और बस खा लेना चाहिए। ओके जी, बाबर आजम क्या करते हैं? बाबर आजम? हाँ, बाबर आजम बहुत अच्छे ब्यूटिशियन है, सैलून है उनका, बहुत अच्छा मेकअप करते हैं। अच्छा, बाबर आजम क्या करते हैं? बड़े अच्छे सेल्समैन है बाबर जिस तरह टायर उन्होंने बेचा, किसी ने नहीं बेचा। नया वाली और है। ओके
पहली डेट पे क्या करना चाहिए? पहली डेट पे जाते ही बहन बोल देना चाहिए। जी भाई क्या करना चाहिए? एहतराम करना चाहिए। नहीं, एहतराम तो करना ही चाहिए। अच्छा। एहतराम तो अच्छी बात है। गलत बता रहा हूँ? अच्छा, एहतराम नहीं करना। यार ये लड़का ना बहुत जल्दी गहरे पानी में उतर जाता है, बल्कि जम कर देता है। बहुत नोटी है भाई ये। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा नाइट विद आसमो। कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसमो। मेरे साथ मौजूद हैं प्यार से जुनैद और नोटी से निगाह जी। देखा कैसा कवर किया उस लड़के को, बचा लिया मैंने। हाँ जी बिल्कुल, ऑपोजिट कर दिया दोनों चीजें। ओके जी, अगला है फेस ऑफ। कुछ अदाकारों के नाम हम लेंगे, जो आपके फेवरेट होंगे वो रहेंगे, जो नहीं होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है? ओके जी, सनिया शमशाद या रबिया कुलसूम? रबिया कुलसूम। रबिया कुलसूम या कोमल मीर? कोमल मीर। कोमल मीर या दुर्र फिशां? कोमल मीर। कोमल मीर या कुबरा खान? कुबरा खान। कुबरा खान या माया अली? माया अली। माया अली या सजल अली? सजल अली। सजल अली या महविश हयात? महविश। महविश हयात या सबा कमर? सबा कमर। सबा कमर या जोहा वकील? सबा कमर। सबा कमर या रमशा खान? सबा कमर। सबा कमर या उष्ना शाह? सबा कमर। सबा कमर या इकरा अजीज? सबा कमर। सबा कमर या सारा खान? सबा कमर। सबा कमर या आयजा खान? सबा कमर। सबा कमर या यमुना जैदी? युमना। यमुना जैदी या हानिया आमिर? युमना जैदी। यमुना जैदी या माहिरा खान? माहिरा खान। माहिरा खान इज द क्वीन। ओके, अब बारी है सर आपकी फ्रेटर्निटी की। जीशान अली या साहिर अली बग्गा? साहिर अली बग्गा। साहिर भाई या फलक शबीर? फलक शबीर। फलक शबीर या शमून इस्माइल? फलक शबीर। फलक या फरहान सईद? फलक। फलक या अली अजमत? फलक। फलक या बिलाल सईद? बिलाल सईद। बिलाल सईद या फारिस शफी? बिलाल सईद। बिलाल सईद या सज्जाद अली? बिलाल सईद। बिलाल सईद या तलहा यूनुस? बिलाल सईद। बिलाल सईद या अब्दुल हन्नान? बिलाल सईद। बिलाल सईद या हसन रहीम? बिलाल सईद। बिलाल सईद या तलहा अंजुम? बिलाल सईद। बिलाल सईद या आसिम अजहर? ये टफ वन है। बिलाल सईद के गाने मैं काफी अरसे से सुनता हूँ, सो आई विल स्टिक। नहीं गाने नहीं, हमें लग रहा है कोई पेमेंट पकड़ी हुई आपने भाई। आई विल स्टिक विद बिलाल सईद। बिलाल सईद स्टिल ओके। बिलाल सईद या अली जफर? बिलाल सईद। बिलाल सईद। कंपोजिशंस मेरे दिल के बहुत करीब है, मैंने बड़ा गाने अच्छे हैं। मैं बिल्कुल उस लड़की की कोई वो नहीं कर रहा, बहुत कमाल टैलेंट है। ऐसा ही है, ऐसा बट यहाँ पे मुझे ना कुछ पेमेंट का मसला है। मुझे भी अब तो कुछ ऐसे डाउट हो रहा है। ही। बिलाल भाई बाद में भेज दीजिएगा अकाउंट में। नहीं नहीं, अच्छा आपकी चॉइस है, टू यू। ओके जी, बिलाल सईद या कैफी खलील? बिलाल सईद ओके। बिलाल सईद या अली सेठी? बिलाल सईद। ठीक है जी। बिलाल सईद या राहत फतेह अली खान? आई विल स्टिक विद बिलाल भाई। बिलाल सईद। बिलाल सईद या आतिफ असलम? अब आतिफ असलम। यस, आतिफ असलम। आतिफ असलम। आतिफ असलम या बिलाल सईद? बिलाल सईद हो जाएगा। आतिफ 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 आतिफ। नहीं, आतिफ आतिफ इज द क्या कहेंगे कि इस वक्त अगर देखा जाए पाकिस्तान में म्यूजिक की इंडस्ट्री में उससे बड़ा स्टार कोई ऐसा ही। No doubt. वेल अर्न्ड। ऐसा ही। अब क्योंकि बिलाल सईद की आपने इतनी तारीफ कर दी है, हाँ जी, हाँ जी। तो अब हम आपका एक इम्तिहान लेंगे। अब आपके कानों में हम बिलाल सईद के गाने बजाएंगे ठीक है, और अब पता चलेगा आप बिलाल के कितने बड़े फैन हैं। ठीक है। काश असी मिल जांदे विछोड़े ना आंदे आहा। कि नैना वसदे ना कि लोकी हसदे ना वे ऐसा हो जांदा आहा। ते रब तेरा की जांदा मैं तेरा बन जांदा मैं तेरा बन जांदा जे दिल नू लगांदा ना बचतांदा ना ए लगिया लाके मैं बैठा चैन गवा समझ मैनू आवे ना क्यों रोंदे ज़ारों ज़ार जिना दे सीने दे विच वसदा कोई यार समझ मैनू आवे ना क्यों रोंदे ज़ारों ज़ार जिना दे सीने दे विच वसदा कोई यार। वाह, मैं ठीक बिलाल का नाम ले रहा था ये तो। वेरी गुड यार, वेरी गुड। मैं गाना मुश्किल है भाई, ये लाइव में ना बिलाल भी बहुत संभाल के गाता है ये गाना। जी भाई हेडफोन पहन ले आप। यस, अब आपकी बारी है निगा साहब जी। जो अगला गाना है ये आपने ही आपके हाथ से निकला हुआ गाना है। जी जी।
इस पे आपने पूरे मुल्क को नचाया है। अच्छा अब यहाँ पे हम आपका पर्दाफाश करने वाले हैं। ओके जी। शक्कर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, खिड़खिड़ हासे दूर उदासी चानन पीवे जिंद प्यासी, खिड़खिड़ हासे दूर उदासी चानन पीवे जिंद प्यासी, लूलू ठंडा वे अज लूलू ठंडा वे, हाय लूलू ठंडा वे मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलन आयो। वाह, इतना नचाया है पाकिस्तान को, याद तो होंगे लिरिक्स। ओके जी, अगला गाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है भाई, हम आपसे एडवांस में माफी चाहते हैं। नहीं इतना भी मुश्किल ना रखिएगा। नहीं होगा मजे का, लेकिन ओए होए हाय हाय ओए होए हाय ओए होए बदी बदो बदी बदो बदी, आँख लड़ी बदो बदी, आहा मौका मिले कदी कदी, आल नहीं किसे ने देखी मजा ये अजदा, हाय हाय आँख लड़ी हाय हाय ओए होए हाय हाय बदो बदी। उतार दे भाई, उतार दे, उतार दे निगाह जी, उतार दे। ओह माय गॉड, ये क्या किया आपने मेरे जो साथ? एंड में आपने आवाजें निकाल दी, मुझे गाना रोकना पड़ा है। एक्चुअली सिंगर को कॉम्प्लीमेंट भी तो करना था ना। मैं बता रहा हूँ, आपने चैलेंज दे दिया है। ये जो चाहत साहब हैं, ये चेहरा छुपाए फिर रहे हैं। पहले तो मुझे चाहिए था मैं छुपा था, क्योंकि एकदम कानों में बजना शुरू हो गए, बट नहीं छुपा सका। तो नहीं चले सर, ये इतना उनका काम है ना, ये आपका काम है। वो पता नहीं क्यों कर रहा है, आपसे तो हमने करवाया है। भाई अब जो जिसका काम है ना वो होने जा रहा है। अब जुनैद की सुरीली आवाज में सादा अशना होगा, बिल्कुल, और निगाह जी का डांस होगा, और हम साइड में हम नवा बन के कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। Okay. सर मैं एक काम करता हूँ, शो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं कहता जाने से पहले आप अपने फैन से कुछ कह दें, हम क्लोजिंग अपने डांस पे करेंगे। सर कुछ फैन से कहना चाहेंगे आप? मैं अपने फैन से कहूंगा कि जिस तरह से आपने हमेशा प्यार दिया है, आपका हमेशा साथ रहा है, इसी तरह इसको जारी रखिएगा। अपना प्यार और अपना साथ हमारे साथ रखिएगा। हम आपको इंटरटेन करने के लिए अपनी पूरी से पूरी कोशिश करते रहेंगे। मैं अपने जितने भी फैंस हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि यार अपॉर्चुनिटीज़ का वेट ना करें, अपने लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करें खुद। और जिस तरह आप लोगों ने 2025 में सपोर्ट बनाए रखा था, आगे 2026 में भी बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो कीप सपोर्टिंग अस। हमारा म्यूजिक आप लाइक करते रहें, एंड जाम बॉयज आर देयर फॉर यू। थैंक यू। खुशहाल हो आबाद हो, सही डेरा डेरा मनाना। फखर अगले भाई, थैंक यू सो मच, आप दोनों आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आप दोनों के साथ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने खूबसूरत शो पे हमें इनवाइट किया और इतना अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू यार भाई, बहुत जो भी आप करें और जिस तरह आप कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको लिफ्ट में चढ़ा दे। सीढ़ी में घूमना पड़ता है, लिफ्ट में डायरेक्ट। खुश रहें सर, आबाद रहें। थैंक यू सो मच। यही पे करते हैं आज का शो खत्म। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, लेकिन जाने से पहले जुनैद कमरान का गाना और साथ साथ निगाह जी का रक्स और अयाज सम्मो के ढूंढ के। दिदन कवले नशम خوب में जंग बिना, दिदन कवले नशम خوب में जंग बिना, लावड़ू के दलालो या नदावई प्यारे पोह नदावा सदा अशना, लावड़ू के दलालो या नदावई प्यारे पोह नदावा सदा अशना। नशम सबर अशना नूर मकड़ा कबर, अशना नूर मकड़ा कबर, कवले नशम सबर अशना नूर मकड़ा कबर, अशना नूर मकड़ा कबर, दखबली मिनीरा तबल का मशालुना, दखबली मिनीरा तबल का मशालुना, मशालुना मशालुना, लावड़ू के दलालो या नदावई प्यारे पोह नदावा सादा अशना, लावड़ू के दलालो या